गाय माता ने दिया एक स्त्री को श्राप, जो स्त्रियां आज भी भोग रही हैं। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु। दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय माता ने वह कौन सा श्राप दिया था एक स्त्री को, जो कि आज भी स्त्रियां भोग रही हैं। दर्शक बंधुओं, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो की बात बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। दर्शक बंधु, यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दर्शक बंधु, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी वीडियो की तरफ गौर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो गाय माता को बड़ा ही पूजनीय माना जाता है। गाय माता हमारी पूजनीय है, मगर गाय माता ने ऐसा कौन सा श्राप दे दिया था स्त्री को, जो कि स्त्रियां आज भी भोग रही हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार किसी गांव में एक मदन नाम का व्यक्ति रहा करता था। दर्शक बंधु, वह जो मदन था, उसके पास में एक गाय पली हुई थी। दोस्तों, वह मदन उस गाय का प्रतिदिन दूध निकालता और उसे विक्रय करता था और अपने लिए खाने के लिए भी बचा लिया करता था, जिससे वह दूध, मट्ठा, दही आदि भी खाता था। दर्शक बंधु, और वह अपने परिवार को भी खिलाता था, जिससे वह उस गाय से बड़ा ही प्रसन्न रहता था। वह सोचता था कि इस गाय से हमारी जीविका चल रही है, क्योंकि इसका दूध भी निकालकर मैं बेच देता हूँ और इससे मैं दूध भी खा लेता हूँ। दर्शक बंधु, अब समय बीतता गया। कुछ समय बाद वह जो गाय थी, उसने दूध देना बंद कर दिया। दोस्तों, इधर यह जो मदन नाम का व्यक्ति था, उसने सोचा अब यह गाय दूध भी देना बंद कर दी है, अब इसको अपने पास रखने का क्या फायदा। इससे अच्छा तो यह है कि इसे कहीं जंगल में छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब यह दूध भी नहीं देगी और मैं प्रतिदिन इसके लिए चारा कहाँ से लाऊंगा। इसके लिए वह जो मदन था, दर्शक बंधुओं, वह उस गाय को एक जंगल में छोड़ आया। दोस्तों, अब तो वह जो गाय थी, वह भटकने लगी, इधर उधर भटकने लगी और सोचने लगी, बारे मनुष्य कैसा मनुष्य है, इसका काम निकलने के बाद यह छोड़ देता है। ये मनुष्य, तू बड़ा ही गंदा है। दोस्तों, ऐसे करके वह जो गाय माता थी, वह सोच रही थी कि हे मनुष्य, जब तक मैं तेरे यहाँ दूध देती हूँ तब तक तो तू मुझे अपने पास रखता है, मगर जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो तू मुझे आवारा की तरह छोड़ देता है। दोस्तों, गाय सोच रही थी कि मैं गर्मियों में कड़ी धूप सहन करती हूँ और ठंडों में बड़ी ही ठंडी ठंडी हवाएं सहन करती हूँ, और यदि कोई व्यक्ति मुझे अपने पास रख ले तो बड़ा ही अच्छा उसे दूध भी पिलाती हूँ, मगर जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दूं, वैसे ही वह मुझे छोड़ देता है। गाय माता बेचारी रोती हुई बिलखती हुई जंगल की ओर जा रही थी। कुछ समय बीतता गया। वह गाय माता उसी जंगल में रही और वहीं पर जो घास फूस मिलती थी उसे ही खा करके अपना गुजारा करती थी। दर्शक बंधु, समय बीतता गया। एक दिन उस गाय को एक सीमा नाम की औरत ने देख लिया। दोस्तों, वह जो सीमा थी, उसने जब देखा कि यह गाय तो गर्भवती है, यह गाय बच्चा देने वाली है। दोस्तों, वह जो गाय माता थी, वह बच्चा देने वाली थी, वह गर्भवती हो चुकी थी समय के अनुसार। दर्शक बंधुओं, कुछ समय और बीता तो वह जो सीमा थी, उसने क्या सोचा कि क्यों ना यह जो गाय यहाँ पर भटक रही है, इसको मैं पकड़ लूं और जाकर के अपने घर ले जाऊं, जिससे यह जो गाय है वह मेरे घर पे जाकर के बच्चा देगी। उसके बाद में यह दूध देना शुरू कर देगी, जो कि इस दूध को हम पी करके बड़े ही तंदुरुस्त हो जाएंगे और अपने बच्चों को भी पिलाएंगे। दोस्तों, यही बात सोच करके वह जो सीमा नाम की औरत थी, वह अपने घर पर एक रस्सी लेने के लिए चली जाती है। वह सोचती है कि मैं अपने घर पर जाती हूँ और जाकर के एक रस्सी लेकर के आऊंगी, जिसमें इस गाय को बांध करके मैं अपने घर पे ले जाऊंगी। दोस्तों, जैसे ही वह जो सीमा थी, वह अपने घर पर रस्सी लेने को गई, इधर यह जो गाय माता थी, वह जंगल में और आगे बढ़ती गई और जाकर के वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दोस्तों, गाय माता ने वहीं पर एक बच्चे को जन्म दिया, एक बछड़े को जन्म दिया। दोस्तों, उन गाय माता ने जैसे ही अपने बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही उधर से वह जो सीमा नाम की स्त्री थी, वह
वहाँ पर रस्सी लेने के लिए गई थी, वह भी वापस आ गई और आकर के उसने क्या देखा कि वह जो गाय माता है उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। दोस्तों अब तो वह जो गाय माता थी, जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वह शुरुआत में चल नहीं सकता था। दर्शक बंधुओं, पहले के जो पशुओं के बच्चे होते थे वह तुरंत नहीं चल पाते थे, वह 8-9 महीने बाद ही चल पाते थे। इसीलिए वह गाय माता उस स्त्री को देख करके उससे आग्रह करने लगी और विनती करने लगी, कहने लगी, हे स्त्री, तुम मेरा एक काम कर दो, यह जो मेरा बच्चा है इसे उठा करके मेरे ऊपर पीठ पर रख दो, जिससे मैं यहाँ से अपने बच्चे को ले जाऊंगी और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर रहूंगी। यदि मेरा बच्चा यहाँ पर रहा तो इसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसीलिए ये बहन तुम मेरी मदद कर दो और इस बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो। दोस्तों उस सीमा को एकदम से क्रोध आ गया और वह कहने लगी, हे गाय, तू मुझसे यह क्या कह रही है? मैं तेरे इस बच्चे को छूंगी, ये कितना गंदा है। तूने अभी इसे जन्म दिया है इसीलिए यह बहुत गंदा है, इसीलिए मैं इसे तेरे ऊपर नहीं रख सकती। जा, मैं तेरे ऊपर इसे नहीं रखूंगी। दोस्तों जैसे ही गाय माता ने इतनी बात सुनी तो गाय माता को एकदम से क्रोध आ गया। गाय माता सोचने लगी, बारी स्त्री, तू कैसी स्त्री है? जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अभी मैं अपने बच्चों को जन्म देती हूँ तो मेरे बच्चे 8-9 महीने बाद चल पाते हैं, मगर आज से मेरा श्राप है कि अब स्त्री जब भी अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसका बच्चा 8-9 महीने बाद चल पाएगा, और यदि कोई पशु पक्षी अपने बच्चे को जन्म देगा तो उसका बच्चा तुरंत ही चलने लग जाएगा। दर्शक बंधुओं, ऐसा उस गाय माता ने उस स्त्री को श्राप दिया जो कि स्त्रियां आज भी भोग रही हैं। स्त्री यदि किसी बच्चे को जन्म दे, किसी पुरुष को या किसी महिला को, तो वह बच्चा 8-9 महीने बाद जाकर ही चल पाता है, मगर पहले के जो बच्चे थे वह जन्म लेते ही तुरंत चलने लगते थे। मगर पहले जो गायों के और पशुओं के बच्चे थे वह 8-9 महीने बाद चल पाया करते थे, जो कि अब तुरंत ही चलने लगते हैं और स्त्रियों के बच्चे 8-9 महीने बाद चल पाते हैं। दोस्तों यही दिया था गाय माता ने स्त्री को श्राप, जो कि स्त्रियां आज भी भोग रही है। दोस्तों गाय माता ने उस सीमा नाम की औरत को यह श्राप दिया था। उस सीमा नाम की औरत की वजह से आज सारी स्त्रियां इस श्राप को भोग रही हैं जो कि गाय माता ने दिया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यह वीडियो, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आज तक हमको यह पता नहीं था कि हम 8-9 महीने बाद क्यों चल पाते हैं, मगर उन्हीं गाय माता का यह श्राप था कि हम 8-9 महीने बाद चल पाएंगे, इसीलिए आज हम 8-9 महीने बाद चल पाते हैं और उनके बच्चे तुरंत चलने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, यह वीडियो बड़ी ही सत्य है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। आपके लिए हमारी तरफ से राधे कृष्णा, जय हिंद, जय गौ माता।